गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारा रिलेशन टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। अब इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल क्लासेस में मुझसे अक्सर बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं कि सर रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है। आज का हमारा टॉपिक एक्चुअली बच्चों फंक्शन से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ से 1.3, 1.4, 1.5 डिस्कस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। टोटल आपके पास 10 नंबर का पेपर यहाँ से सेट हो जाता है। अब आपने ध्यान से सुनना है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि फंक्शन कैसे ओरिजिनेट होता है, रिलेशन और फंक्शन में क्या फ़र्क है, इसके प्रैक्टिकल क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा आपने बेसिक्स से मेरे साथ उठाना है और पेशेंस के साथ इसको देखते जाना है। और अगर इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो तो प्रॉपर वीडियो देखते जाइए एंड तक। आपको सारे एग्जाम्पल्स मैं देता जाऊंगा। फंक्शन के टाइप्स क्या हैं, उनके क्या क्या रिलेशंस हैं आपस में, किस तरह से उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लाइक कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। आप बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप देखते जाना और नोट करते चले जाना, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली वीडियोस मैं आपको फॉरवर्ड करता रहूँ। और भी आपको नए आइडियाज़ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं। टॉपिक एज आई सेड इट इज़ दी फंक्शंस। आप बेसिक पर चलना मेरे साथ। नंबर 1, आपने सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया A क्रॉस B, जिसे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आपने उठाया रिलेशन। रिलेशन क्या था? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब यह भी हमारा डिसाइड हो गया था कि अगर रिलेशन सबसेट है तो उस दौरान कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 2 पावर जितने एलिमेंट्स A क्रॉस B में होंगे, दैट इज Mn, जिसमें A के अंदर हमने M एलिमेंट्स लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज M, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज N। अब इतने सारे रिलेशन हैं तो इन रिलेशंस में ही बच्चों फंक्शंस छुपे हुए हैं। यस, आप कहेंगे ये कैसे छुपा हुआ फंक्शन? तो मैं सबसे पहले आपको एक लाइन और बहुत बढ़िया सी बात बताता हूं। ये देखिए, फंक्शन इज द स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। ये सबसे पहली लाइन है। कैसा स्पेशल केस, वो भी देखो आप ध्यान से। बिकॉज इन रिलेशन एक एलिमेंट बड़े सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो सकता है। दैट मीन्स बिकॉज अ रिलेशन कैन रिलेट, अ रिलेशन कैन रिलेट one element to more than one element of the domain वर्ड यूज कर लेते हैं। ये लीजिए और क्लियर, one element of the domain to more than one element of कोडोमेन। लेकिन फंक्शन में, बट इन फंक्शन और फंक्शन
but a function relates each element of domain to one and only one element of codomain. This is the difference बच्चों. That's why we call this as the function. तो स्पेशल केस हो गया ना. आपको मैं इसके बड़े सारे एग्जाम्पल दिखाता हूं और उसी में ही मैं आपको फंक्शन के टाइप्स भी दिखा दूंगा. तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चों. ये देखो, मान लीजिए मैंने एक सेट लिया जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट हैं. मैंने बी एक सेट लिया जिसमें 1 2 3 और 20 तक सारे नेचुरल नंबर हैं. ठीक है, तो बड़ी जेन्युइन सी बात है. ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी जेन्युइनली विल हैव हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर? विल हैव 5 2 जा 5 2 25 जा 100 will have 100 elements and hence have 2 to the power 100 relations. उतने सबसेट्स हो जाएंगे. ठीक है ना. 2 to the power 100 सबसेट्स and hence 100 relations. ठीक है जी. फ्रॉम ए टू बी. अब मैं आपको एक लाइन सिखाऊंगा, जरा देखिए. ये देखिए कुछ रिलेशंस. मैंने ये एग्जाम्पल लिया R1. सुनना बच्चों. 1 with 1, 1 with 2, 2 with 3, 3 with 4, 5 with 7, 5 with 10, 4 with 20, 1 with 7. ये मैंने एक सर्टेन रिलेशन उठा लिया. कुछ भी उठा लिया मैंने अपनी मर्जी से. तो उस केस में ये केवल एक रिलेशन है. इट इज अ रिलेशन. ये केवल एक रिलेशन है, नॉट अ फंक्शन. क्यों? क्योंकि ये 1, ये देख रहे हैं आप 1, ये देखिए ये 1 इस 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है, यहां पे 2 के साथ जुड़ा हुआ है, इधर 7 के साथ जुड़ा हुआ है. तो रिलेशन में ऐसा पॉसिबल है, फंक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. मैं आगे देखूंगा ही नहीं, भले ही मैं देख लूं. ये देखो, चलिए 5 यहां पर 7 के साथ है और यहां 10 के साथ है. एक एलिमेंट भी अगर एक से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर बना गया अलग अलग एलिमेंट के साथ, तो बेटे वो सिर्फ एक रिलेशन है, वो एक फंक्शन नहीं है. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अगला रिलेशन देखो. मैं फिर एक रिलेशन उठाता हूं. सेट में वही रखूंगा. सिमिलरली लगाया मैंने और मैंने कहा जरा ऐसे करो R2. देखना जरा लाइव, मैं एग्जांपल आपको पूरा क्लियर कर दूंगा. अब मैंने ऐसा बनाया 1 with 1 और 2 with 4, 3 with 9, 4 with 16. ठीक है. और 5 है ही नहीं. आप समझ गए होंगे मैंने यहां पर कौन सा रिलेशन लिया है. मैंने ये रिलेशन लिया है AB, वेयर B इज द स्क्वायर ऑफ A, जिसमें A और B मैं अपने सेट A में से उठा रहा हूं. तो बच्चों एक बात बताओ, आप लोग तो इससे फेमिलियर हो ना. आपको पता है आपने ऐसा रिलेशन बनाया हुआ 1.2 में. बोलो यस और नो. अब मैं इसको कहूंगा यस इट इज अ रिलेशन, बट नॉट अ फंक्शन. आप कहोगे सर ये क्या बात हुई. मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा है कि ये फंक्शन नहीं हो रहा. तो फंक्शन की दूसरी लाइन सुनिए. फंक्शन की लाइन ये भी कहती है कि हर एक एलिमेंट, फंक्शन कहता है ईच एलिमेंट. हेयर
ये देखो बेटा, मैंने जब ऊपर लाइन लिखी थी ना तो आपने देखा फंक्शन रिलेट्स ईच एलिमेंट ऑफ द डोमेन। तो ये खासियत थी फंक्शन की। अगर एक एलिमेंट भी आप मिस कर देते हो तो फिर वो सिर्फ एक रिलेशन है, वो फंक्शन नहीं है। तो आपको दोनों में मैंने फंक्शन की डेफिनेशन बता दी। हो गया क्लियर? ठीक है, अब आओ इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन के ऊपर, और फिर मैं आपको इसके टाइप्स में ऐसे ही एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। तो आप पहले एक बार मुझे बता दो, डेफिनेशन रिलेशन और फंक्शन में फर्क समझ में आ गया? और डेफिनेशन जैसे मैंने बोली दोनों एग्जाम्पल से, वो मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से, हियर इज द डेफिनेशन। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे आप रिलेशन में लेते थे A एंड B, अ फंक्शन, और इसे ही बच्चों मैपिंग भी बोलते हैं। अ फंक्शन और अ मैपिंग फ्रॉम A to B is denoted as F, ये सेमीकोलन, A to B and is defined as a rule. Rule कौन था? link. Link कौन था? relation is defined as a rule. Rule is the link. Link is the relation. ठीक है बेटा, फर्क समझ में आ गया ना? is a relation, वो relation which associate each element of A, वही बोला था मैंने, to a और a unique element, वही मैंने पहले एग्जांपल में दिखाया था, unique element of set B. So that is what we call a function. तो ये देखो दोनों एग्जाम्पल, एक बार यहां पर देखिए, मैंने पहले रिलेशन में आपको ये बताया था कि आप एक एलिमेंट एक समय में एक के साथ ही रखेंगे, यहां वो दो के साथ हो गया था, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं था। एग्जाम्पल 2 में आपने देखा एक एलिमेंट यहां पर मिस हो गया था, 5 का 25 के साथ है ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ऊपर B लिया गया था ना, उसमें मैंने 1 से 20 तक लिए थे, ये देखिए आपके सामने। तो अब आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन उन्हीं दोनों केसेस के साथ क्लियर हो गई। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? हाँ जी, यस। तो ओके, अब चलो अगले स्टेप पर। वही पुराना स्टाइल, ये जो हमारा F फ्रॉम A टू B है, A इज कॉल्ड डोमेन, B इज कॉल्ड कोडोमेन। ठीक है, और दूसरी बात, फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं? एंड डिफाइंड बाय, जो हमारा एक्सप्रेस करने का वे है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, जैसे रिलेशन में बोलते थे आप। y कौन है? y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। अब बेटा जी, जो y है वो सेट A में है, और जो x सेट B में है, y सॉरी, कोडोमेन। ठीक है, और जो x है दैट इज इन सेट A। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये प्री इमेज है और प्री इमेज का क्या मतलब है। तो पहले तो आप ये चीज देख लो कि ऐसे एक्सप्रेस हुआ और लिखा कैसे गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई कौन है? इमेज। इमेज को बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, और x है प्री इमेज, जिसे बोलते हैं इनपुट। ये लो, मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको फंक्शन का। फॉर एग्जांपल, आप एक सिंपल सी बात सुनिए। आपके पास ऑरेंजेस हैं, ठीक है, ये आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, क्लियर। जब आप ऑरेंजेस को इस जूसर में डालेंगे, विच इज अ जूसर, जो जूस निकालने वाली मशीन है, तो आपको कौन मिलेगा? आपको ऑरेंज जूस मिलेगा। इज दैट ओके? आप इसमें मैंगो डालते हो,
आप इसी मिक्सचर में डाल रहे हो, सेम फंक्शन, आपका फंक्शन सेम है, आपका आउटपुट बदल जाएगा। लुक एट दैट केस, सेम सिचुएशन, ठीक है। तो उस सिचुएशन में पॉजिटिवली आपको क्या मिलने वाला है? टेल मी, क्या आपको ऑरेंज जूस दोबारा मिलने वाला है? यू विल गेट द मैंगो जूस। क्लियर बच्चों? सो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग। आपको यहां पर मिल गया, इट इज द मैंगो जूस। तो इस सिचुएशन में आपके पास आपका ऑरेंज, इट इज व्हाट यूर इनपुट, दिस डिवाइस इज योर फंक्शन, दैट इज रूल, दिस इज व्हाट यूर आउटपुट। तो जो आउटपुट हुआ, दैट इज व्हाट वी कॉल द इमेज। इसे कहेंगे हम इमेज। ये ऑरेंज जूस कब मिला? जब ऑरेंज डले, दैट इज व्हाट वी कॉल प्री इमेज, एंड दिस जूसर मशीन इज कॉल्ड द रूल। तभी तो बेटा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। ये आपकी वो मशीन हो गई। मैं इस मशीन में ये x नाम से ये मैंने 1 डाला, दैट इज ऑरेंज डाला, तो 1 का स्क्वायर 1 मिला। मैं इसमें मैंगो यानी कि मैं इसमें x4 डाल देता हूं। मैंने अब इसमें चलिए मैंगो डाल दिए, तो उस सिचुएशन में मुझे मैंगो जूस दैट इज 16 मिला। तो नेचुरली 16 इज द इमेज ऑफ 4। सो 4 इज द प्री इमेज ऑफ 16। इस तरह से आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो फंक्शन कुछ और चीज नहीं है, इट इज जस्ट अ रूल। तभी तो रिलेशन से ये कैसे फर्क बन गया, ठीक है। तो यहां पर ये एक खास बात बनी जिसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। आपको डोमेन भी क्लियर हो गया, आपको रेंज भी क्लियर हो गया, आपको कोडोमेन भी क्लियर हो गया। जो आउटपुट आता है उसे इमेज बोलते हैं, इमेजेस की कलेक्शन को ही हम रेंज बोलते हैं। तो ये रहा बेटे मेरा अगला पॉइंट। रेंज इज व्हाट? द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड इसलिए लिया जाता है कि अगर कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो आप उसके आंसर में 1 ही लिखेंगे। ये लो, जैसे एग्जांपल मैंने एक रूल लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास सेट में 1 भी है, -1 भी है, 2 भी है। तो मैं बेटे पहले 1 पुट करता हूं, 1 का स्क्वायर 1 मिला, -1 का स्क्वायर फिर से मुझे 1 मिला। आई नीड टू राइट हियर f-1 लिया तो -1 का स्क्वायर फिर से मेरे को क्या मिला? 1 मिला। तो व्हाट आई विल से नाउ, मिल तो एक ही चीज रही है, मैं f2 लेता हूं, मुझे उसमें 4 मिला। तो मैं इसकी रेंज क्या लिखूंगा? 1 2 बार आ रहा है लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, फिर उसके बाद अगला लिख देंगे। दैट इज व्हाट इट्स रेंज। तो बच्चों रेंज का मतलब भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहां तक? बस। तो ये मेन पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए ना, तो आप समझ लीजिए पहली सीढ़ी चढ़ गए, आपकी पहली सीढ़ी सेट हो गई। अब बढ़ते हैं आगे, तो चिंता मत करो, मैं उसी रिलेशन के साथ आपको जोड़ने वाला हूं। देखो बच्चों, इसी फंक्शन को हम जब हम मैपिंग वर्ड यूज करते हैं तो हम इसे एरो डायग्राम से भी दिखाते हैं। उसी एग्जाम्पल को लो, ये देखो बच्चों, ये था 1 2 3 4 5, 1 2 3, इस तरह से बीच में 4, ये मैंने 9 भी ले लिया, ये मैंने 16 भी ले लिया, ये मैंने 25 भी ले लिया। आप समझ गएंगे मैंने क्यों लिया। ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो मैंने अपना फंक्शन यानी कि मैंने अपना रिलेशन क्या लिया था? मैंने रिलेशन लिया एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे एरो डायग्राम से दिखाते हो? 1 पुट करो 1 आएगा, तो 1 विद 1 ये एरो लगा दिया। 2 पुट किया तो 4 आ गया, ये आ गया। 3 पुट किया तो 9 आ गया, 4 पुट किया तो 16 आ गया, 5 पुट किया तो 25 आ गया। सो इस तरह से एरो डायग्राम के थ्रू हम अपने फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं और हम उसे बता सकते हैं कि हमारा डोमेन कौन है, 1 2 3 4 5, हमारा कोडोमेन कौन है,
कोडोमेन पूरा सेट होता है बच्चे, ये जैसे सेट ए बन गया, ये सेट बी हो गया, तो हमारा रेंज कौन है, जो हमारे रिजल्ट्स आए। हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, 1 4 9 16 25। और यहां से कंक्लूजन क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। वो उसके बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल। और जब बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये मैं आपको अगली लाइन में बताऊंगा। तो सब बच्चे बोलिए जी, पहला स्टेप रेडी, वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट केस में, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि टाइप ऑफ द फंक्शन क्या है। आप मेरे साथ उसी एरो डायग्राम में चलिए। अब आपको ये तो नजर आ ही गया ना कि फंक्शन रिलेशन का ही एक पार्ट है, उसी में ही वो ऑर्डर्ड पेयर है। तो मैं उसी ऑर्डर्ड पेयर को अपने इस एरो डायग्राम के हिसाब से दिखाऊंगा, आपने देखते जाना है और समझते जाना है। हमारे पास कुल मिलाकर के कितने टाइप्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको उन टाइप्स पर पूरा बताता हूं। ये देखो बच्चे, हमारे पास होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं। हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन, तीसरे नंबर पर आता है, इसको बोलते हैं सरजेक्टिव। फिर आता है हमारे पास 1 1 ऑन टू, इसे बोलते हैं बाई। बाई मैंने 2, जेक्टिव मैंने वही फंक्शन जो मैंने ऊपर बताया। चौथा मैनी 1 फंक्शन, मैनी मैंने बहुत सारे, 1 मैंने एक। अब दिखाता हूं, मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। फिर आता है इनटू फंक्शन, उसके बाद आता है इनके कॉम्बिनेशंस। कैसे कैसे, 1 1 इंटू, मैनी 1 इंटू, मैनी 1 ऑन टू। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के मेन फंक्शन बन जाते हैं। ज्यादातर आपको जो पकड़ना होता है वो है कि आप 1 1 ऑन टू इसको पकड़िए और मैनी 1 को, बाकी सब तो इनके कॉम्बिनेशंस हैं, साथ में ये इनटू। 4 मेन है, उसके बाद कॉम्बिनेशंस हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, बस आप देखते जाना मेरे साथ। ये देखो बच्चों, अब उसी चीज को पकड़ेंगे, एग्जाम्पल वही रखूं। चलिए ये देखिए, मेरा पहला 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन के अंदर मेरे पास फिर वही, मैं तो 2 सेट ले रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप सुनना। मेरा वही सेट है 1 2 3 4 5, और बी मैं ले लेता हूं 1 2 3 एंड सो ऑन, वही मेरे इस बार 25 तक, ठीक है। और मेरा फंक्शन चल रहा है f(x = x²। तो आपने ये चीज देखी थी ना कि जब मैं यहां पर पुट कर रहा था ये 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड हेयर वी वर 1 2 3 4, बीच में 9 है सारे ही इसके अंदर, 16 25 डैश डैश डैश। तो ये 1 एसोसिएट हुआ 1 के साथ, 2 एसोसिएट हुआ 2 के साथ, 3 एसोसिएट हुआ 3 के साथ, 9 के साथ 4 एंड दिस 5। असली में बच्चों एक खास बात कि जितने भी एलिमेंट्स थे, दैट इज डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए, दैट इज डोमेन, हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। मतलब अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एक ही इमेज आया, तो उस दौरान हमने इसे बोल दिया इट इज 1 1 फंक्शन। ये 1 1 हो गया। आप कहोगे सर कुछ बाकी बच रहे हैं, बचने दो, कोई टेंशन नहीं है, बचते हैं बच जाएं, बी में कुछ बच जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए में नहीं बचना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं होएगा ना। तो बच रहे हैं, बचने दो। अब जो बच रहे होते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए हम इसके स्पेशल केस में ये कहें कि ये देखिए, ये लो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूं, 1 2 3 4 5 मैंने ए में लिया,
बी में मैं लेता ही सिर्फ 6 एलिमेंट जो कि पहले से ही इनके स्क्वायर रूट होते, वही 5 एलिमेंट लेता, तो डेफिनेटली ये भी 1 1 है। डेफिनेटली बेटा ये भी 1 1 है। हमें मतलब तो सिर्फ इससे है ना कि हर एक का एक अपना इमेज है। इसके पास बच नहीं रहे बी में, इधर बच रहे थे, तो हार्डली मैटर्स, ये भी 1 1 है। तो आप इस बात पर मत जाएं कि बच रहे हैं, आप इस बात पर जाएं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है ना, दिस वाज द पॉइंट। अब आप ये देखिए, हाँ मुझे इस बात के ऊपर कई बार बच्चे जनरल क्वेश्चन पुट करते हैं, कहते हैं सर फिर जैसे आपने वो जूसर वाला केस बताया कि वो फंक्शन हमने ऑरेंज डाला, ऑरेंज के साथ हमें बाहर क्या मिल गया, ऑरेंज जूस मिल गया। अब एक बात बताइए, कहता सर कोई ऐसा केस दो फंक्शन नहीं है, तो बेटा सीधी सी बात है ना, मशीन खराब हो गई। व्हाट डज इट मीन? मैंने ऑरेंज डाला, मुझे जूस मिला नहीं, मुझे एज इट इज ऑरेंज और सारा का सारा पल्प भी, पल्प क्या नहीं कहूंगा मैं उसको, कि जो उसके वट एवर ये कह लीजिए कि वो जूस नहीं है, तो वट वी कॉल दिस एज अ कि मशीन खराब है। हमें आउटपुट बहुत सारे मिल गए, जूस नहीं मिला, अलग अलग आउटपुट मिल गए, एक एलिमेंट रिलेट हो गया दो के साथ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक एलिमेंट 2 रिजल्ट कैसे दे सकता है, एक एलिमेंट 2 के साथ एसोसिएट कैसे हो सकता है? तो इन दैट केस लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गया ना। आप क्या बोलते हो, मशीन खराब हो गई, ठीक कराने जाना है, तो दैट ठीक कराने जाना इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ नॉट अ फंक्शन। तो ये आप लाइव जोड़ते रहिए, बड़ी सारी चीजें हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो, आपने अगर फैन का बटन ऑन किया तो आपको फैन चलता हुआ मिलेगा और वहीं से हवा आएगी, आपको रोशनी नहीं आ सकती। इज दैट ओके? अब रोशनी का क्या है, आपने फैन ऑन किया, बटन दबाया, उसके बाद उसमें से स्पार्किंग भी आ रही है, हवा तो आ नहीं रही, या ये कह लीजिए तो उस सिचुएशन में इट इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन कौन है? इलेक्ट्रिसिटी पैसेज। रूल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट इज योर फंक्शन। आप लाइट का बटन ऑन करोगे, आपको लाइट मिलेगी, दैट इज अ फंक्शन। तो इस तरह से हम लाइव कितने भी केसेस बना सकते हैं, और आप बनाइए ताकि फंक्शन का मतलब आपको समझ में आए। अब चलिए मेरे साथ अगले पॉइंट पर। अब मैं लेता हूं व्हाट इज दिस ऑन टू केस। ऑन टू में ये देखिए बच्चों, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, जिसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन के अंदर हमारे पास ये केस बनता है, फॉर अ फंक्शन, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं, फॉर अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ईच एलिमेंट इन सेट बी, बेटा यहां पर बी की बात हो रही है, ईच एलिमेंट इन सेट बी हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। इसमें उसका कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए। ये वर्ड पकड़िए, एटलीस्ट वन। ध्यान रखिए, इसमें इधर से नहीं उठा रहा हूं मैं, इधर से ए में से 2 कनेक्ट नहीं हो सकते, बी में से उठा के मैं एक से ज्यादा कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब अब कुछ खाली नहीं बचेगा। देन एफ इज ऑन टू। ये देखो बच्चों एग्जाम्पल, ये देखिए जी, मैंने अपने इस सेट ए के अंदर उठाया, लुक एट दैट केस, सुनना बच्चे ध्यान से, 1 -1 2 3 1 4 9। बहुत ध्यान से देखना, ये और फंक्शन मैंने ले लिया बच्चे, जो मशीन है मेरी वो x² है, तो मैं 1 को इस x² में डालूंगा तो 1 आएगा, -1 को डालूंगा तो भी 1 आएगा, 2 को डालूंगा तो 4 आएगा, 3 को डालूंगा तो 9 आएगा। तो बच्चों हेयर
1 बिलोंग्स टू बी हैज 2 प्री इमेजेस, तो ये 2 प्री इमेज हो गए ना। और दूसरी बात, कुछ भी खाली नहीं है, ये देखिए कुछ भी खाली नहीं है, आई एम जस्ट लीविंग इट हेयर। कोई भी खाली है? नो। मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन राइट कि यार ए कौन था, 1 -1 2 3, मैं सेट भी लिख देता हूं ताकि आपको ये पूरे सेट ही लिखे जाते हैं एक्चुअली। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज ऑन टू। तो ये ऑन टू बन गया। ये 1 1 नहीं बन सकता क्योंकि 2 एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है ना, इट इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू क्लियर हो गया। अब बारी आती है, आप कहेंगे कि जब ऊपर कुछ बच रहा था तो आप कह रहे थे इसका भी नाम है, तो बच्चों उसका नाम होता है इनटू। इनटू फंक्शन। जब आपके पास व्हेन देयर इज एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन सेट बी, बेटा बी मैंने कोडोमेन, रट्टे मार लो, बी मत बोलना, कोडोमेन वर्ड समझना। इन बी which has no pre-image in A मैंने in domain that is तो then it is called or into function, then it is इनटू फंक्शन। तो वही केस आ गया। वही मैं आपको बेटा एक ही एग्जांपल में पूरा चैप्टर दिखा दूंगा उसी लाइव के अंदर। ये 1 2 3 1 4 9 16, तो यार वही मेरे पास x² मेरी मशीन हो गई। ठीक है, तो ये देखो, लुक एट दैट केस। तो उस सिचुएशन में 16 हैज नो प्री इमेज, इट इज व्हाट? इनटू फंक्शन। तो इनटू भी हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ो, अब क्या बोलोगे आप? पॉइंट नंबर 4, बस अब खेलते जाओ। इट इज 1 1 ऑन टू, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, विच इज दैट इज द फंक्शन विच इज बोथ फंक्शन which is both 1 1 and on 2। ठीक है, जैसे ये लो, बड़ी बढ़िया सा सीन दिखाता हूं। 1 1 का फीचर क्या है ये देखना जरा यार। केस ही वही ले रहा हूं बच्चों, मशीन फिर x² है, हर एक एलिमेंट का अपना इमेज है, डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, और यहां पे कुछ बैलेंस भी नहीं है, तो ये बेटा 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो इससे आप क्या समझेंगे? हाँ, ये नहीं कह सकते आप कि एवरी 1 1 इज ऑन टू। नो, एवरी नहीं कह सकते क्योंकि 1 1 इनटू भी हो सकता है, कुछ बैलेंस रह गया तो। हमें तो यार ये देखो ना, क्या आपको ये केस नजर आ रहा है? ये देखिए, इस पर आप बात करेंगे तो आप इसको इनटू बोलेंगे। ये 1 1 भी है, यस इट इज ऑल्सो 1 1। ये लो, आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, इट इज ऑल्सो 1 1। डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज अ डिस्टिंक्ट बट इट बिकम्स इनटू ऑल्सो। तो ये बन गया कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको यही कॉम्बिनेशन बोले ना कि आपकी दो डेफिनेशन मर्ज हो जाएंगी, तो बस अब आप सीख जाओ, अब ऐश हो गई आपकी। ठीक हो गया ना बेटा? सो सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 5 पर अब मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये लो, सिमिलरली ये 5th मेरा केस 1 1 इनटू, जिसके पास क्या हो, जो 1 1 भी हो और इनटू भी हो। ये रहा ऊपर की तरफ, ये मेरा एग्जाम्पल, ये वाला मैंने बताया ना, इट इज ऑल्सो 1 1 एंड इनटू। ठीक है, बच भी गया और हो भी गया गेम क्लियर। तो कम टू द पॉइंट, वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आ जाइए। ठीक है, तो अब हमारे पास एक केस मैंने शायद ऊपर आपको बता दिया था, अभी हमने मैनी 1 किया, ऑन टू भी हो गया, एग्जैक्टली 1 1 ऑन टू, उसके बाद तीसरे नंबर पर इनटू, चौथे नंबर पर 1 1 ऑन टू, फिर 1 1 इनटू। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 6 पर। यहां है मैनी 1, मैनी मैंने डोमेन से उठाए बहुत सारे, उनका कोर डोमेन में बना एक एलिमेंट, दैट इज मैनी 1। और यार सीधी बात समझ लो ना, वेजिटेबल जूस लेते हो आप लोग,
वेजिटेबल जूस में आप कैरेट डालते हो, आप जिंजर डालते हो, आप लेमन डालते हो, आप और भी जो भी वेजिटेबल्स डालते हो। कई बार आपने नोटिस किया होगा टेस्ट के लिए आपका वो जो बंदा होता है जिसके पास आप जूस ले रहे होते हो, जूस शॉप होती है, वो बंदा बीच में एक एप्पल या ऑरेंज का फ्लेवर भी डाल देता है ताकि जो स्टार्टिंग वाली कैरेट है वो आपको कड़वा टेस्ट ना दे। प्रैक्टिकल देखा ना आपने, मिलता क्या आपको फाइनली जूस। तो इट इज व्हाट, मैनी वन। अब अकेला वो नहीं है, इट्स अ मिक्स्ड जूस एग्जांपल, तो दैट इज कॉल्ड मैनी वन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब फंक्शन में देखना, तो फंक्शन में तो यार प्रैक्टिकल केस मैंने दिखा दिया। ये लो, मैं उसी मशीन में जा रहा हूं। कौन सी वाली मशीन, मैंने एक ही मशीन पकड़ रखी है, कौन सी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली। तो आप जरा यहां पे उठाओ, 1 2 3, साथ में लगा देता हूं मैं -1, 1 4 9 16 व्हाटएवर। तो बेटा जी 1 किसके साथ रिलेट हुआ, 1 के साथ, ठीक है। 2 किसके साथ रिलेट हुआ, 4 के साथ, 3 9 के साथ, ये गया -1 1 के साथ। तो हेयर आप लिखोगे -1 and 1 has same image, so therefore f is what, f is many one function। तो ये एक many one function बन गया। इसमें कॉम्बिनेशन लगा दो बस। अब बस वो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, वो आपका क्लियर हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन बनाओगे, मैनी वन के साथ बना दो ऑन टू का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि हर एक के साथ जो मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। और 8th बना दो आप मैनी वन के साथ कौन सा, इनटू का, मतलब यहां पे कुछ बैलेंस छोड़ दूं, ये लो 25 बैलेंस छोड़ दिया, ये देख रहे हो आप, ये लो 25 बैलेंस छोड़ दिया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दैट इज इनटू। कोई डाउट, इस तरह से क्या क्लियर हो गए आपके सारे के सारे टाइप्स भी क्लियर हो गए। तो स्टेप नंबर 2 हम चढ़ गए, हम सीढ़ी चढ़ गए बच्चों, हम चढ़ गए, बिल्कुल सबको क्लियर है ना। अब आ जाओ बस तीसरे स्टेप पर, बस इसके बाद तो आप ऐश करने वाले हो, आपके क्वेश्चंस, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। चले बच्चों आ जाओ फिर, अब मैं आपको दिखा रहा हूं क्वेश्चंस। सी स्टार्ट करने वाला हूं मैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें मैं आपको 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा और आपकी एक्सरसाइज रेडी। बिल्कुल 2 टाइप के क्वेश्चन। पहला, आपको when the set is finite and f is in roster form, f आपका रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट हो फाइनाइट सेट में, और टाइप 2 जब सेट भी इनफाइनाइट हो, तो उस केस में हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फंक्शन, कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है। तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल फिट होने वाली है 2 टाइप में। बस अब सब रेडी हो जाओ, हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज पर। आ जाओ मेरे साथ एक्सरसाइज की तरफ। जो मैंने बताया बस आपने उससे बाहर नहीं निकलना, आपने बस मेरे अकॉर्डिंग चलते जाना है, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं आप चैनल को, ताकि वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा होता रहे। बच्चों को फॉरवर्ड करते रहा करो बच्चा। इस लॉकडाउन के सिचुएशन में ना घर बैठे बिठाए बच्चों का फायदा होना चाहिए, ताकि बोर्ड्स की टेंशन ना रहे बच्चों को, टिपिकल टॉपिक ईजी वे में बच्चों के पास पहुंच जाए। ठीक है, सो सी दिस। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर एक्सरसाइज। इट इज, ये रहा जी पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है लेट ए इज 1 2 3 एंड बी इज 4 5 6 7। ठीक है, और साथ ही में बच्चों एफ दे दिया उसने, बिकॉज फंक्शन इज अ रिलेशन, तो ऑर्डर पेयर वाली लैंग्वेज में दे दिया 1 4 2 5 3 6।
कहता है दिस बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट f इज 1 1। तो बच्चे आपने कुछ नहीं करना, आप मेरे साथ ना सिंपल लैंग्वेज में चलेंगे। कैसी लैंग्वेज? बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो बच्चों, आप ना सीधा मेरे साथ एरो डायग्राम बनाओ। ये A, ये B, ये 1 2 3 4 5 6 7। आपका 1 किसके साथ एसोसिएट है? इधर देखो 4 के साथ। आपका 2 किसके साथ है? 5 के साथ। आपका 3 किसके साथ है? 6 के साथ। तो क्या बोलोगे? आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट एज अ डिस्टिंक्ट इमेज, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हेयर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, क्योंकि उसने बोला है ना कि शो दैट इट इज 1 1, तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। आप सीधा एरो डायग्राम से शो नहीं कर सकते, वो तो आपने बोल दिया ना, वहां बोलोगे थोड़ी, पेपर में तो लिखा हुआ काम आएगा। हेयर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए हैज distinct image, has distinct image in set B, therefore f is 1 1। आप कहोगे सर इसमें तो एक एलिमेंट बैलेंस भी है, तो इनटू बोल दें। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, अगर वो सवाल करता है ना कि 1 1 इनटू बताओ, यहां तो उसका सवाल क्या था? शो दैट इट इज 1 1, तो हम 1 1 पर रुकेंगे जितना उसने बोला। अगर वो बोल देता 1 1 एंड इनटू, हम बेटे बोल देते, क्योंकि ये देखो ये बैलेंस बचा हुआ है। तो सबका क्लियर हो गया पॉइंट? शाबाश, आपने सोचा, इट्स वेरी गुड। आ जाओ अगले पॉइंट पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। व्हाट इज दिस क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे केसेस मैं आपको सिखा चुका हूं, मुझे लगता है कि आप मेरे साथ बोल दोगे कि सर हो गया, एक्सरसाइज तो रेडी हो गई। लेट ए इज 1 -1 2 3 एंड B is 1 4 9 16, और कहता है शो दैट फंक्शन f from A to B डिफाइंड बाय fx equal to x square, ये वही मशीन है, इट इज मैनी वन। हाँ हंसी आ रही है, मुझे भी बहुत आ रही है। मैनी वन एंड इनटू, कैसा लग रहा है? हाँ शाबाश यार, बोल दो, थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। क्लियर हो गया तुम्हें पॉइंट? बिल्कुल सही ना, शाबाश। तो बेटा एक काम करो, फिर से एरो डायग्राम बना दो। मैं कहता हूं आपके एरो डायग्राम से ज्यादा बढ़िया रहता है चीज। 1 -1 2 3 1 4 9 16। लुक एट दिस केस, 1 को आपने डाला इस एक्स स्क्वायर वाली मशीन के अंदर, तो रिजल्ट आया 1। -1 को डाला तो रिजल्ट आया 1। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट का एक इमेज हो गया। तो आप उसे पहले तो इतना ही खुश कर दो, हेयर f of 1 is 1, f of -1 is 1, so therefore 1 and -1 has the same image, therefore 1 and -1 has same image, so f is many one function। तो ये क्लियर हो गया। अभी एक चीज और है, वैसे बाकी भी देख लेते हैं कि ऐसा ना हो ना पंगा हो जाए कुछ ना कुछ। तो ये देखो बेटा, 2 का क्या है? 2 को डालोगे मशीन में तो 4 मिलेगा, 3 को डालोगे तो 16 मिलेगा, एक बैलेंस रह गया। तो यार ऊपर वाला सीन वापस, एंड ऑल्सो राइट आउट द रीजन, ऑल्सो देयर इज वन एलिमेंट, देयर इज वन एलिमेंट 16 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन हो गया, इन बी which has no pre-image in A, hence f is into function also। So therefore what is the concept or what is the final answer? Therefore f is many one and इनटू। एंड बेशक ना लगाओ, उसने लगाया तो आप भी लगा दो, अदरवाइज मैनी वन इनटू फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन? गया ना? बिल्कुल चला गया। तो इस तरह से अभी एक चीज और दिखाता हूं, ये देखो, एक क्वेश्चन के अंदर सेट फाइनाइट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्योंकि इसके बाद मैं सीधा आपको इन्फिनिट सेट पे ले चलूंगा। इसके अंदर ए दिया हुआ है -1 0 1, ठीक है। और मजेदार बात क्या है कि आपके पास जो f लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है x विद एक्स स्क्वायर। स्टाइल वही है, ये सिर्फ स्टाइल मार रहा है। ऑर्डर पेयर सेंस लिख दी ना कि जो b है वो x स्क्वायर के साथ है, मतलब fx इज एक्स स्क्वायर, दैट इज द मीनिंग। क्लियर। और कहता है शो करो f फ्रॉम a टू a is neither 1 1 nor onto। तो आप कैसे उठा रहे हो, देखोगे, ये देखो, आप वही स्टाइल लो। आप कहोगे यार फंक्शन तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जरा उठाओ मेरे साथ। क्या करोगे, ये रहा आपका केस। उसने बोला इट इज नॉट 1 1 एंड नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, तो ये देखो इट इज -1। तो ये मेरा एरो डायग्राम चल रहा है, ये -1, ये 0, ये 1, और इधर भी -1 0 एंड 1, क्योंकि a टू a है ना। अब मेरी जो मशीन है वो एक्स स्क्वायर वाली मशीन है, मैं -1 को एक्स स्क्वायर में डालता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा। आप बोलोगे सर रिजल्ट तो आ रहा है 1, तो मैं 1 के साथ करा देता हूं। 0 पर डालूंगा तो रिजल्ट आएगा 0, 1 पर डालूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या ये 1 1 हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि दो एलिमेंट का एक ही इमेज हो गया। बिकॉज -1 एंड 1 have same image 1, so it is, ये कौन है, many 1 है, ये 1 1 तो नहीं है, it is not 1 1। अब दूसरी बात, ऑन टू की चेकिंग करनी है। ऑन टू में तो कोई एलिमेंट बैलेंस होना ही नहीं चाहिए, तो आप देखो यार यहां पर -1 का तो कोई इमेज ही नहीं है। here do we write this language again, here -1 belongs to B has no pre-image in A, so therefore it is not onto, ठीक है। so it is neither 1 1 nor onto, ठीक है बच्चा। तो यहां पर आपका फाइनाइट सेट का केस एकदम से तैयार हो गया। बोलो बच्चों, पहला टाइप आपको कैसा लगा, समझ में आया अच्छे से, शाबाश। तो पहले मैं ये कहूंगा कि पहले आप इस फर्स्ट टाइप पर पूरी तरह से फोकस कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट करो, रिवाइज करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहोगे तो चीजें टिप्स पे रहेगी। इसके बाद मैं मिलता हूं आपको अगली क्लास में, जिसमें मैं आपको इनफाइनाइट सेट के ऊपर 1 1 onto देखना सिखाने वाला हूं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा उसके बारे में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तब तक नोट करिए और अगली वीडियो की वेट करिए। आपके पास